हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो वीपीडीआर एग्जाम, जो आपका सितंबर माह में होने वाला है। उसी से रिलेटेड तो मोस्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से संबंधित 50 क्वेश्चनों का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई। तो विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना की जाती है 1988 में। कब की जाती है? 1988 में अल्मोड़ा में की जाती है। कहाँ की जाती है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो हमारे जो प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर थे वे कौन थे? आर के षणमुखन शेट्टी। तो उन्हीं के द्वारा प्रथम बजट पेश किया जाता है, आर के षणमुखन शेट्टी द्वारा। तो यहाँ पे शेट्टी का तो याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमारा किले का निर्माण किस राजा ने करा था? तो ये करा था बिशनचंद ने। किसने करा था? बिशनचंद। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, असंगठित अमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो पारित किया जाता है 2008। कब? 2008 में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? कहाँ पे आए थे? श्रीनगर में। गुरु राम राय कब आते हैं? तो किसका शासन काल होता है? ये होता है जगपति शाह का। उस समय जगपति शाह का शासन काल होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीसरी शताब्दी में वाक्टक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था विंध्याय शक्ति। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी है इंद्र सिंह नयाल द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो प्रेम सभा की स्थापना की गई थी गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेज पलारी झील नामक संरक्षित जैव विविधता स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका सीधा राइट आंसर। सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये की जा रही है मेरठ में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो ये हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन। तो सीधा राइट आंसर। ये मंगलेश डबराल की रचना। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की हम बात करते हैं तो हो जाएगा श्रेय। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो ये आपको दिया गया है डॉक्टर ललित पांडे। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये भी पर्यावरण से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा आप लोगों का। फिर हो जाएगा जसपाल राणा। तो जसपाल राणा यहाँ पे दिया गया लोकगीत। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जसपाल राणा ये निशानेबाज है। यहाँ निशाने पैराशूटिंग। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये सही संबंधित नहीं है। फिर गोरा देवी, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। ये सही संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है? यदि हम बात करते हैं यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि की जाती है। तो झूम कृषि की जाती है असम में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरकारी बजट की अवधि सामान्यता होती है। तो होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि पूरे 1 वर्ष की। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पशु हॉट पोर्टल का शुभारंभ भारत में कब किया जाता है? तो ये किया जाता है 26 नवंबर 2016 को। 26 नवंबर 2016। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में है? रुद्रप्रयाग जिले में है। तो इसमें हो जाएगा 3 केदार इसी के अंतर्गत है। कितने हैं? 3 केदार, जिसमें केदारनाथ, मध्य महेश्वरनाथ और तुंगनाथ। 3 केदार पंच केदारों में से रुद्रप्रयाग में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कलिंग
पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा है? हरिद्वार और बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 58। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चारना में मूल क्रिया है, तो मूल क्रिया क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी चर। मूल क्रिया क्या हो जाएगी? चर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? जिसे हम हाथ से चलाते हैं, हाथ में पकड़ कर हथियार को उसे बोलते हैं शस्त्र, और जिसे हम फेंक कर चलाते हैं उसे बोलते हैं अस्त्र। क्या बोला जाता है उसे? अस्त्र शस्त्र। इसलिए आप लोगों ने सुने होंगे अस्त्र और शस्त्र, तो ये हो जाएगा अस्त्र जिसे हम फेंक कर चलाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो उसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम निर्यात करना। क्या बोलते हैं उसे? निर्यात करना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना ये की जाती है राजस्थान में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर बना हुआ है? उत्तराखंड में ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ टोंस नदी पर। किस पर बना हुआ है? टोंस नदी पर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? तो राजाजी नेशनल पार्क की जो स्थापना है इसमें हाथियों का संरक्षण किया जाता है और 1983 में की जाती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका वास्तव सफलता, अच्छा, लड़का, यानी कि तो हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा सफलता। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है? तो ये तो बहुत इजी है, प्लेटफॉर्म यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है? तो 2001 से स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पे है? हल्द्वानी में। तो ए इज द राइट आंसर, नैनीताल का हल्द्वानी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की जाती है? तो भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके अंतर्गत गैस सिलेंडर दिए जाते हैं मुफ्त बीपीएल परिवारों को, तो ये हो जाएगा 1 मई 2016। कब? 1 मई 2016। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे। पहला दिया गया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं देता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई बैंक, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आईडीबीआई, ये हो जाएगा औद्योगिक बैंक, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, एफसीआई व्यावसायिक और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाना, ये सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि जो एफसीआई ये क्या करता है, भारत के अंतर्गत जो खाद्य उत्पन्न होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका वितरण करना, उनकी खरीदारी करना और उन पर नियंत्रण रखना, ये होता है एफसीआई का काम। और इसमें दिया गया है व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, तो ये गलत हो जाएगा आपको। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा ये हो जाएगा अभ्रक के लिए, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा नेपाल में स्थित है बाल लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहें कीजिए किस प्रकार का वाक्य है? ये हो जाएगा विधिवाचक वाक्य, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है, यदि हम तद्भव की बात करते हैं तो तद्भव हो जाएगा इसमें कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कोयले का जो तत्सम होता है कोकिल, तो कोयला हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो की थी 1902 में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिन्ह का प्रयोग
वाक्य के मध्य में होता है, तो वाक्य के मध्य में हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम का, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है, तो सोना नदी अभ्यारण्य है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस का कर्तव्य है, तो पहला दिया गार्डों को आदेश देने का कार्य, तो ये भी है। पुलिस लाइन में पुलिस बल को व्यायाम कराने के निर्देश, फिर मार्ग रक्षण के कार्यों में मुख्य आरक्षियों का निकट पर्यवेक्षण करना, तो ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 62 के अनुसार संतरी की ड्यूटी का जो समय है वो कितना, तो ये होता है 2 घंटे। कितना समय होता है? 2 घंटे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 55 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रत्येक थाने में थाना लेखक के रूप में कार्य करता है, तो ये करता है मुख्यारक्षी। कौन करता है? मुख्यारक्षी करता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, जेल से बंदियों को न्यायालय में पेश करने के लिए एस्कॉर्ट दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पुलिस थाने से ही दिया जाता है, या पुलिस लाइन से दिया जाता है, या पुलिस चौकी से, तो इन सभी जगहों से दिया जाता है, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 223 के अनुसार ग्रामीण अपराध नोटबुक है व्यक्तिगत दस्तावेज, लोक दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज या अगोपनीय दस्तावेज, तो होते हैं लोक दस्तावेज। क्या कहलाते हैं? लोक दस्तावेज, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बारे में जांच निम्नलिखित में से कौन करेगा, तो उसकी मृत्यु की जांच करता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन करता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।